हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रंजन सर पे। तो आज हम आपको 300 प्लस एक मेरा कंप्लीट फ्रेजेस की नोट्स है जिसको हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है। प्रत्येक पार्ट में वी विल डिस्कस 25 क्वेश्चंस। ये आपके स्पोकन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश और वेर एवर यू वांट वहां आपको ये काम आएगा। लेट्स बिगिन। सबसे पहला हमारा अ बिट। इसका मतलब होता है थोड़ा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मूव अ बिट प्लीज। तो यहां पर हम करेंगे मूव अ बिट प्लीज। इसका मतलब कि थोड़ा सा खिसकिए, थोड़ा सा साइड में होइए, यानी थोड़ा सा हटने के सेंस में। कहीं आप बैठे हैं या कहीं आप बैठना चाह रहे हैं तो किसी को हटाने के सेंस में आप कह सकते हैं मूव अ बिट प्लीज। दूसरा है एक्सेप्ट समथिंग। एक्सेप्ट समथिंग का मतलब किसी चीज को स्वीकार करना। एग्जाम्पल से हमारा आई कैन नॉट एक्सेप्ट योर प्रपोजल राइट अवे, यानी मैं आपके प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार नहीं कर सकता हूं। थर्ड है अक्यूज समबडी ऑफ समथिंग। किसी पर किसी चीज का इल्जाम लगाना। एग्जाम्पल्स देखिए। शी अक्यूज्ड हर कजिन ऑफ स्टीलिंग हर बिस्किट। उसने अपने चचेरे भाई पर बिस्किट चुराने का आरोप लगाया। नेक्स्ट हमारा एनी हाउ। एनी हाउ का मतलब होता है किसी भी तरह। यू विल हैव टू रिटर्न माई मनी एनी हाउ दिस मंथ। आपको किसी भी तरह या इस महीने किसी भी तरह मेरा पैसा वापस करना होगा। अपीज समबडी। अपीज समबडी का मतलब होता है किसी नाराज व्यक्ति को मनाना। नोबडी कैन अपीज फूफा जी या फूफा इन द मैरिज। शादी में फूफा को कोई खुश नहीं कर सकता, कोई भी मना नहीं सकता, इतना वो टेंस्ड होते हैं ना फूफा जी। एंड कमेंट करके हमें बताएं किनके फूफा जी ऐसे हैं जिनको शादी में खास करके जब आप बुलाते हैं तो उनको मनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है आर्ग्यू विद समबडी। किसी से बहस करना। डोंट आर्ग्यू विद मी। मेरे से बहस मत करो या मुझसे बहस मत करो। नेक्स्ट है एरोगेंट या हॉटी। इसका मतलब होता है घमंडी। जब आप किसी को कहना चाहते हैं शी इज वेरी एरोगेंट, इट मीन्स वो बहुत अहंकारी है, घमंडी है। नेक्स्ट है एज। एज यू सो यू शैल रीप। एज यू सो यू शैल रीप। जैसी करनी वैसी भरनी। डू एज यू विश, डू एज यू वॉन्ट। तो हम इस तरह से सेंटेंसेस बनाते हैं। नेक्स्ट है आस्क समबडी फॉर समथिंग। एसबी का मतलब समबडी और एसटीएच का मतलब समथिंग। आस्क समबडी फॉर समथिंग, किसी से कुछ मांगना। शी नेवर आस्क एनीबडी फॉर हेल्प इन द ऑफिस। वह कभी भी ऑफिस में किसी से मदद नहीं मांगती है। आस्क समबडी टू डू समथिंग, किसी को कुछ करने के लिए कहना। ही ऑलवेज आस्क मी टू सॉल्व हिज सम। वह हमेशा मुझसे अपना हिसाब हल करने के लिए कहता है। नेक्स्ट है आस्क समबडीज वेलफेयर या आस्क समबडीज वेलबींग। किसी के हालचाल पूछना या किसी के बारे में जानकारी लेना, जनरली हालचाल हेल्थ से रिलेटेड। वी शुड ऑलवेज आस्क एवरीबडीज वेलबींग फॉर इट इज कंसिडर्ड टू बी कर्टसी। यहां पर फॉर का मतलब क्योंकि है, कंजंक्शन के जैसा यूज हुआ है, प्रेपोजिशन के जैसा नहीं। हमें हमेशा सभी का हालचाल पूछना चाहिए क्योंकि इसे शिष्टाचार माना जाता है। एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, और इसका यूज अब बोलचाल की भाषा में बहुत करते हैं। एटलीस्ट लिसन टू मी प्रॉपरली। कम से कम मेरी बात तो ठीक से सुन लो। डू वट एवर यू वॉन्ट बट एटलीस्ट लिसन टू मी प्रॉपरली। एट सच अ टेंडर एज, इतनी छोटी उम्र में। नाउ शी इज सपोर्टिंग हर फैमिली एट सच अ टेंडर एज। वह इतनी कम उम्र में अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है, यानी सपोर्ट का मतलब फाइनेंशियली वो सपोर्ट कर रही है। नेक्स्ट है एट टाइम्स आई फील या एट टाइम्स आई थिंक या समटाइम्स आई फील या समटाइम्स आई थिंक। मुझे कभी कभी लगता है या कभी कभी मुझे लगता है। समटाइम्स आई थिंक वी शुड स्टार्ट अ पॉलिटिकल पार्टी। कभी कभी मुझे लगता है कि हमें एक राजनीतिक दल शुरू कर देना चाहिए। एट वॉट टाइम, इसका मतलब होता है कितने बजे। एट वॉट टाइम शी गोज फॉर हर ऑफिस। गोज फॉर का मतलब बाय द वे निकलना होता है, ठीक है। आप गोज टू लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। गोज टू का मतलब जाना, बाय द वे होना चाहिए वो कितने बजे ऑफिस के लिए निकलती है। अवेंज वन सेल्फ, बदला लेना। हिज डिटर्मिनेशन टू अवेंज द मर्डर ऑफ हिज ब्रदर इज नॉट येट कंप्लीटेड।
अपने भाई की हत्या का बदला लेने का उनका जो संकल्प है अभी पूरा नहीं हुआ है। बैकबाइट समबडी, किसी की पीठ पीछे बुराई करना। समबडी हैज द हैबिट ऑफ बैकबाइटिंग, कुछ लोगों को पीठ पीछे बुराई करने की आदत होती है। और यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि आप इसका पीडीएफ और इसके कंटेंट को अगर आपको पढ़ना है, आपने वीडियो देख लिया, अगर आपको पढ़ना है तो आप हमारे वेबसाइट www.englishtakt.com पे जाकर के पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट उस पोस्ट का लिंक मिल जाएगा जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बेक द चपातीज, रोटी सेकना। आई हैव रिसेंटली लर्न हाउ टू बेक द चपातीज, मैंने हाल ही में चपाती बनाना सीखा है। बी र्यून्ड, बर्बाद हो जाना, और बी का मतलब यहां फिर से मैं बता दूं इज एम आर वॉज वर होता है। ही वॉज र्यून्ड लास्ट ईयर, मतलब वह पिछले साल बर्बाद हो गया था, लाइक कोरोना के टाइम की बात कर सकते हैं। बीट अबाउट या अराउंड द बुश, इधर उधर की बातें करना, मतलब पॉइंट पे डायरेक्ट नहीं आना बल्कि घुमा फिरा करके चीजों को कहना। डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट क्विकली, इधर उधर की बातें ना करें, जल्दी से मुद्दे पर आओ। बिलीव समबडी या ट्रस्ट समबडी, किसी पर विश्वास करना। आई डोंट बिलीव यू, मैं तुम पर विश्वास नहीं करता हूं। ब्लो द थिंग्स आउट ऑफ प्रोपोर्शन या एग्जेजरेट द थिंग्स, यानी किसी बातों को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करना या कहना। शी ऑलवेज ब्लोज द थिंग्स आउट ऑफ प्रोपोर्शन, वह हमेशा चीजों को बढ़ा चढ़ाकर कहती है। ब्रैग या बोस्ट, आप सभी को पता होगा, डींगे मारना, हाँकना, खूब अपनी बड़ाई करना, बड़ी बड़ी बातें करना। दे वर ब्रैगिंग अबाउट हाउ इजी इट हैड बीन, वे इस बारे में डींग मार रहे थे कि अरे यार कितना आसान था। लाइक आफ्टर द एग्जामिनेशन, हुआ भले कुछ नहीं वो, बट आफ्टर द एग्जामिनेशन दे वर डूइंग लाइक दिस। बग समबडी, इरिटेट समबडी, पेस्टर समबडी या पीव समबडी, किसी को परेशान करना या तंग करना। A persistent reporter was bugging me yesterday, एक हठी रिपोर्टर कल मुझे परेशान कर रहा था, मतलब बार बार माइक आगे लेकर आ जा रहा था। Bury the hatchet, पुराने झगड़े या विवादों या बातों को क्या करना, भुला देना। Let's bury the hatchet, चलो झगड़ा खत्म करते हैं। तो ये थे फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने 1 से लेकर के 25 तक जो फ्रेजेस थे, कुछ वर्ड्स थे which you will find very important and very necessary to use when you speak English. So if you love the video, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो just share among your friends, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 10 पार्ट में लेकर आऊँगा, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो 25 वर्ड्स आज हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में 25 वर्ड्स डिस्कस करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इसका कि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पे जाकर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता है नए वीडियो में।